हे गाइस, मेरा नाम चंद्रशेखर बख्शी और आज मैं बताने वाला हूं कुछ ऐसे बेहतरीन ऐप्स जो कि Asus Zenfone Max Pro M1 के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसका मैंने हर ऐप्स का मैंने डेमोस्ट्रेशन किया। कुछ एक दो ऐप्स रह गए जो मैंने नहीं किया था, लेकिन मैं उसके बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट रखते हैं ये इसे अभी के लिए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अपना एक तो ये स्टॉक एंड्रॉयड है और दूसरा ये कि मैं जैसे Asus Zenfone 2 लेजर में यूज़ करता हूँ तो उसमें ये वो स्टॉक एंड्रॉयड नहीं, वो प्योर एंड्रॉयड था। और इसके कारण ये हुआ कि बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो उसमें उसमें जो बिल्ड इन होकर आए थे जो कि इसमें नहीं मिले, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि ये है कि नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा उसकी जगह ये अपन थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उस ऐप्स की लिस्ट। तो सबसे पहले आता है बैकऑन कैमरा। बैकऑन कैमरा का मेरे को काफ़ी पसंद आता है बैकऑन कैमरा, क्योंकि उसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छा है ये। और दूसरी तरह से देखा है तो मैनुअल सेटिंग्स में आप शटर स्पीड, आईएसओ एक्सपोजर, ये सब आप इसको कर सकते हैं चेंजेस, और काफ़ी कुछ इसमें आप चाहे तो इसमें और भी प्रोफेशनल टाइप के बिल्कुल फोटोशूट्स आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आप देख सकते हैं जो स्क्रीन में बाजू में बने हैं उसमें बिल्कुल कैसे आ रहा है और कैसे सेटिंग्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मैं बात करूं फुटेज कैमरा का, तो फुटेज कैमरा मैंने एक वीडियो बनाया था मैंने कि स्लो मोशन कैसे यूज़ किया जा सकता है फुटेज कैमरे से। तो फुटेज कैमरे के लिए मैंने फुटेज कैमरा इंस्टॉल किया है, वो मैंने आपको दिखा रहा हूँ सामने कि कैसे स्लो मोशंस में मैं धीरे धीरे जो बॉल्स होती हैं उसको मैं डाल रहा हूँ उसमें। तो स्लो मोशंस में आप इसको आराम से इसको बना सकते हैं, बहुत अच्छा ये बनता है स्लो मोशंस में। हालांकि अभी ये अनऑफिशियल है, ऑफिशियली जब ये रिलीज होगा, जब अपडेट्स इसमें आएंगे तब हमको और अच्छा स्लो मोशन करने को मिलेगा। FPS 60 FPS शायद 120 FPS तक चले जाए, तो अच्छे और भी अच्छे अपने को सेटिंग्स मिलेंगी जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा इसमें Asus Zenfone Max Pro M1 में। तो अभी के लिए हम थर्ड पार्टी फुटेज कैमरा को यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। थर्ड मैं की बात करूं तो मैं ये YouCam मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सेल्फी के लिए बहुत बढ़िया है। काफ़ी कुछ फिल्टर्स है उसमें, काफ़ी कुछ आप अपने तरीके से एडिट कर सकते हैं, ब्यूटी उसमें है। तो काफ़ी इफेक्ट्स आप अपने उसमें डाल सकते हैं, फ्रेम्स है उसमें, तो बहुत कुछ है आप उसमें कर सकते हैं। मेरे को वो अच्छा लगता है कि लाइव एडिट तो तुरंत पता चलता है कि कौन से फिल्टर सबसे बेस्ट रहेंगे इसके लिए। तो YouCam के लिए बहुत बढ़िया है। अब YouCam इंस्टॉल कीजिए, सेल्फीज लेने के लिए अलग अलग अंदाजे से उसको आप ले सकते हैं। तो YouCam के लिए मैं हम सब बोलूँगा। शेयरेट, अब सभी लोग जानते हैं कि शेयरेट काय के लिए यूज़ होता है। शेयरेट होता है फाइल ट्रांसफर के लिए। जैसे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, जैसे मैं अभी इसी से कर रहा हूँ, Asus Zenfone Max Pro M1 से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब इसको रिकॉर्डिंग को मेरे को एडिट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो शेयरेट को मैं अपने मैकबुक में डालता हूँ, उसको लैपटॉप में डालता हूँ, तो ट्रांसफर स्पीड बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को शेयरेट का यूज़ करने में। तो शेयरेट में एक तरह से बोलूँ तो आप ZAPYA करके भी आता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। शेयरेट मेरे को ये दो ही चीज़ें सिर्फ अच्छी लगती हैं, बाकी मैंने दूसरी चीज़ें मैंने ट्राई की है। फाइल ट्रांसफर के लिए जो ऐप्स है वो बहुत स्लो है, तो मेरे को काफ़ी पसंद नहीं आए हैं। तो मैं बोलूँगा या तो शेयरेट आप यूज़ कीजिए या फिर ZAPYA जो आता है वो यूज़ कीजिए। पावर बैटरी के लिए मैं बहुत लोगों को रिकमेंड किया हूँ, मैंने बहुत लोगों को। क्यों मैं यूज़ करने के लिए बोलता हूँ? क्योंकि पावर बैटरी, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं भाई हमारी बैटरी ड्रेनेज हो रही है, रातों रात रखे रहते हैं, तो स्टैंड बाय में सुबह उठते तो उनकी 5-6% बैटरी खत्म हो जाती है। तो क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि जब आप ऐप्स चलाते हैं और जब आप क्लोज करते हैं, हम जो क्लोज करते हैं ना, उससे ऐप्स क्लोज नहीं होते हैं, वो पीछे बैकग्राउंड में चलते रहेंगे। तो ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि ये जो है ऐप्स चलते रहते हैं, पावर बैटरी क्या करता है, उन ऐप्सों को खत्म करता है, किल करता है। तो ये मैं बोलूँगा कि पावर, जब भी आप को यूज़ नहीं करना है मोबाइल, आपको रखना है, जैसे रात में अपन सोते समय फिर इसको रख देते हैं, तो अपन पावर बैटरी एक बार चालू कर दिए और फिर उसके बाद ये सारे ऐप्स को किल करके फिर वो सिर्फ पावर बैटरी पीछे चलता रहेगा ताकि दूसरे ऐप्स खुलने ना पाए। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि पावर बैटरी सबसे बेस्ट है, आप उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। ग्रीनिफाई और मैं हाइबरनेटर, दो ऐप्स ऐसे हैं जो कि आप यूज़ करेंगे इसको पावर बैटरी के साथ, तो आपकी बैटरी कभी भी ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रीनिफाई में समस्या यह है कि आपको रूट करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से उसको यूज़ करना है या आपके सिस्टम ऐप्स को शट डाउन करना है। पर हाइबरनेटर के साथ प्रॉब्लम क्या है? या तो आप यूज़र ऐप्स जो अपने आते हैं, जो अपन जो इंस्टॉल करते हैं, और जो सिस्टम ऐप्स जो ऑलरेडी आते हैं, जो ब्लॉटवेयर रहते हैं,
तो सिस्टम ऐप्स के लिए हमको जो हाइबरनेटर का जो पेड वर्जन है 100 रुपये लगते हैं करीब, उसको आप यूज़ कीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो परचेस कर लूँ मैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसके ये होगा कि जो सिस्टम जो ब्लॉटवेयर है उसको वो किल कर देगा, और उसके कारण अपनी और मेमोरी और जो बैटरीज है वो काफ़ी बचेंगी। तो हाइबरनेटर, और अगर आप पावर बैटरी के साथ इसको यूज़ करेंगे ना तो कॉम्बिनेशन बहुत परफेक्ट निकलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो ग्रीनिफाई आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको रूट करना पड़ेगा। या तो दो ऑप्शन है, या रूट कीजिए या फिर हाइबरनेटर को आप 100 रुपये में परचेज कीजिए। तो ये दो ऑप्शन आते हैं जो फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा किस में जाना है। स्नैपसीड स्नैपसीड बहुत बढ़िया है, गूगल वालों का बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको रेगुलर यूज़ करता हूँ, और उसमें एडिट्स बहुत अच्छे, बहुत एक तरह के उसमें जो फिल्टर्स दिए हुए हैं, जो जो ऑप्शंस दिए उसमें एडिट करने के, वो मेरे को मतलब लगता नहीं कि दूसरे किसी और में इतने अच्छे होंगे। मैं हमेशा इसको रेगुलर काफ़ी समय से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ज़ेनफोन 2 लेज़र में भी मैंने इसको डाल के रखा हूँ, और अब इसमें भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो स्नैपसीड का मैं बोलूँगा कि वो बहुत अच्छा है, आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और काफ़ी कुछ मतलब एक तरह से आप बोलेंगे कि वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए बहुत बढ़िया है एक तरह से देखा जाए तो। DU रिकॉर्डर, अभी आपने जैसे देखा है कि स्क्रीन्स में जो रिकॉर्ड हो रही हैं वो सब DU रिकॉर्डर के कारण हो रहा है। तो मैं DU रिकॉर्डर यूज़ करता हूँ, और उसमें बहुत अच्छा है वो DU रिकॉर्डर। उसमें साउंड, हालांकि आप साउंड अगर आप नॉइज़ बहुत है तो वो भी कैप्चर कर लेगा, तो DU रिकॉर्डर में ये है। और दूसरा कि आपको अगर उसमें कुछ आउटलाइन करनी है ना, तो उसमें ब्रश बना रहता है, तो उसमें ब्रश में भी आप उसमें कर सकते हैं। तो ये इसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो DU रिकॉर्डर मैं बोलूँगा कि DU रिकॉर्डर बहुत बढ़िया है, आप उसको यूज़ कीजिए अगर आपको कोई चीज़ रिकॉर्डिंग करनी है अपने स्क्रीन में, और उसको जैसे मैं दिखाता हूँ वैसे आपको कुछ दिखाना हो तो। फायरफॉक्स फोकस की मैं बात करूँ, फायरफॉक्स फोकस बहुत अच्छा है सॉफ्टवेयर है। अगर आपको प्राइवेसी आपको अगर नहीं रखनी है, मतलब इसमें हिस्ट्री नहीं रखना चाहते, कैश नहीं रखना चाहते हैं ब्राउजिंग में, तो आप फायरफॉक्स फोकस यूज़ कीजिए। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, एक बटन से पूरी हिस्ट्री और क्लीन कैश सब हो जाती, ख़त्म हो जाती है। तो फायरफॉक्स जो है वो बहुत अच्छा है, मतलब अगर मैं बोला जाऊँ तो लाइट वेट है, और बहुत जल्दी मतलब प्रोसेस फास्टिंग ब्राउजिंग स्पीड बहुत अच्छी है उसकी। बास बूस्टर की बात करूं, मैं बास बूस्टर मैं बहुत समय से यूज़ कर रहा हूं मैं, तो ये मैं बोलूँगा ये बताए कब यूज़ करें, या आपको यूज़ कर सकते हैं या तो फिर आपने हेडफोन लगाया हो, ईयरफोन में शायद उतना नहीं मजा आएगा, हेडफोन आपने लगाया हो, या फिर आप ब्लूटूथ स्पीकर में जिसमें वूफर हो, तब आपको अगर और बेस चाहिए इसमें तो आप उसको बेस बूस्टर को यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, इसमें अपना बेस बढ़ा सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं उसमें ऑप्शंस, तो ये आपको काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे सुनेंगे तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा, तो मैं ये बोलूँगा या तो हेडफोन से कनेक्ट कीजिए या फिर अपने ब्लूटूथ जो वूफर है उसमें कनेक्ट कीजिए, तब आपको इसमें डिफरेंस पता। कॉल रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के लिए बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है क्या करे, तो कॉल रिकॉर्डिंग के लिए मैं बोलूँगा एक सॉफ्टवेयर क्यूबा कॉल रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, इसको मैंने कल ही इंस्टॉल किया है, मैंने टेस्ट किया, बहुत अच्छा है, रिकॉर्डिंग है, काफ़ी समय से मैं रिकॉर्डिंग में इसको कर रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ मैं। एक रिकॉर्डिंग सैंपल मैंने किया है, आप शायद आप देख सकते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं कि दो मैंने एक लैंडलाइन से मैंने लगाया था, एक मोबाइल से लगाया था, तो उसमें से मैंने इसको कॉल रिकॉर्डिंग मैंने किया था। तो क्लियर वॉइस है, नॉइज़ नहीं है पीछे। सबसे अच्छा है कि उसमें आप जब भी फ़ोन आता है तुरंत आपको बता देगा कि भाई ये समय आपको कॉल रिकॉर्डिंग शुरू करनी है। तो मैं क्यूबा कॉल रिकॉर्डिंग के लिए बोलूँगा कि आप उसको इंस्टॉल कीजिए। और लॉन्ग स्क्रीनशॉट के लिए मैं कल ही हम लोग एक बात कर रहे थे ग्रुप में, बहुत से लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को तो समझ जाएंगे वो क्या बोल रहा था मैं। लॉन्ग स्क्रीनशॉट के लिए आप देख सकते हैं, लॉन्ग स्क्रीनशॉट मैंने बनाए हुए हैं, या तो एक में वो पूरे बन जाएंगे या फिर वो इमेजेस में कलेक्ट होकर वो बनेंगे। लॉन्ग स्क्रीनशॉट के लिए मैं व्हाट्सएप के लिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि जब आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं ना तो उसको डॉक्यूमेंट्स में करके भेजिएगा, यानी उसमें जो अटैचमेंट होते हैं व्हाट्सएप में उसमें डॉक्यूमेंट करेगा, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स करने के बाद वो ओरिजिनल इमेज आपको क्वालिटी मिलेगी। जब हम इमेज के ऑप्शन चूज करते हैं ना उसमें नहीं मिलती, क्योंकि वो व्हाट्सएप के जो है वो कंप्रेस कर देता है, तो उससे ब्लरिश हो जाती है पूरी। तो मैं बोलूँगा कि डॉक्यूमेंट यूज़ कीजिए व्हाट्सएप में, और फिर उसके बाद इसको भेजेंगे ना तो क्वालिटी A1 रहेगी, ये श्योर है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरनेट स्पीड मीटर। इंटरनेट स्पीड मीटर के लिए बहुत लोगों ने पूछा है कि भाई ये वो ऊपर जो बन के आता है वो क्या है, तो वो मैं बता देना चाहता हूँ कि वो इंटरनेट स्पीड मीटर है। मैंने 3 इंटरनेट स्पीड मीटर को टेस्ट किया कि कौन सा बढ़िया है, तो आप खुद देखेंगे जब आप खुद चलाएंगे ना, तो मैंने 3 टेस्ट मैंने करके रखे हैं, और स्पीड टेस्ट मैंने किया कि कौन सा एग्जैक्ट बताता है वो। तो मेरे को सही लगा वो है नेट स्पीड करके, तो मैं नाम शायद सही बोल नहीं पा रहा हूँ, नेट स्पीड ऐसा है। और इंटरनेट स्पीड मीटर लाइट आता है, एक इंटरनेट स्पीड मीटर आता है। तो लाइट तो बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने तीनों को जब कंपेयर करके देखा
तो एग्जैक्टली मेरे को नेट स्पीड में लगा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा एफिलिएट से या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपका अलग होगा, आपके उसमें अलग दिखा रहा होगा, मेरे में अलग दिखाता है। जो मैं देखता हूँ वो मैं रिकमेंड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं उसमें। तो यही है मेरे ऐप्स की लिस्ट जो मैंने बताया है, जो बहुत मेरे को अच्छा लगा है ये सब ऐप्स की कलेक्ट करने में। और कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे ऐप्स आपको रखने हैं, कैमरे कोई ज़रूरी नहीं है, ये सब तब आप यूज़ कीजिए जब आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें टाइम लैप्स का रहेगा। टाइम लैप्स के लिए मैं देख रहा हूँ पोजीशन कोई अच्छी मिले है मेरे को, जैसे रोड में जो जाती है गाड़ियाँ उसमें मैं बनाऊँ, तो टाइम लैप्स के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसका मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी मैं उसका वीडियो निकालूँ। तो यही मेरी लिस्ट है इसके। अगर आपको पसंद आती है कोई भी ऐप तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और जरूर नीचे लिखिएगा कौन सा ऐप आपको सबसे अच्छा लगा है। और मैं ये बोलना चाहूँगा आज की जो Asus की Zenfone Max Pro M1 की जो सेल्स थी वो एंड हो चुकी है, बहुत लोगों को मिल गया है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत लोगों को नहीं मिला है तो आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा जो ऊपर बन के आ जाएगा कि किस तरह से आप उसको पा सकते हैं सोल्ड आउट होने के बाद। हालांकि जब मैं रिकॉर्डिंग खत्म करूंगा और एडिटिंग करूंगा ये वीडियो की, तब तक मैं अपलोड करूंगा तो शायद वो टाइम निकल जाए, लेकिन हो सकता है कि वो मिल भी जाए। तो प्लीज़ आप ये जरूर देखिएगा जो ऊपर लिंक आ जाएगी बन के कि किस तरह से आप उसको फिर से पा सकते हैं। तो यही है, बस इतना ही। मेरा नाम चंद्रकिशोर बख्शी, एक्सप्लोर गिज़मो की तरफ से मैं आपको स्वागत बाय बाय बोलता हूँ।